इतना बदला ले रहा है, इजराइल को इतनी खतरनाक मार मार रहा है कि हम आपको बता ही नहीं सकते। शायद ही इजराइल के इतिहास में इतनी बड़ी चोट मिली होगी। इतने देश होने के बावजूद भी किसी ने इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया है इजराइल को, जितना बड़ा ईरान ने इस बार पहुंचा दिया है इजराइल को नुकसान। आपने इससे पिछली रिपोर्टों में बताई थी क्या, पहले इजराइल ने हमले किए थे ईरान के ऊपर, अब ईरान ने हमले कर दिए हैं इजराइल के ऊपर और बदला भी ले लिया है। लेकिन आज सुबह ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है और कुछ ड्रोन इजराइल के ऊपर छोड़े गए थे, उसमें बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। इजराइल का एक एरिया है बेट याम एरिया, वहाँ पर ईरान ने इजराइल के ऊपर उस एरिए पर बम छोड़े गए थे और मिसाइलें भी दागी गई थी। काफ़ी बहुत मात्रा में उससे नुकसान हुआ है। जो तबाही आपने कल देखी थी उससे ज़्यादा तबाही इजराइल में बेट याम के एरिए में हुई है। ईरान का आज सुबह फजर के वक्त का हमला इतना ताकतवर था, उसमें इजराइल के सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया। लेकिन 200 लोग घायल हैं और 9 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है और 35 लोग अभी लापता हैं। ये 35 लोग लापता हैं, ये सारे के सारे लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। जो ईरान ने हमले किए थे मिसाइलों से और बिल्डिंगें तबाह हो गई थी, उसके मलबे में दब गए हैं 35 के 35 लोग जो लापता हैं, अभी मिल नहीं रहे, उन्हें ढूंढा भी जा रहा है। यकीन मानो दोस्तों, ये तस्वीरें ऐसे ही निकल कर आ रही हैं जैसे गाज़ा की निकल के आती थीं। ऐसे बच्चे बहुत मासूम उसमें दबे हुए रहते थे, ऐसा ही इजराइल की तरफ भी हो गया है। ईरान ने बहुत तगड़ा हमला करा है इजराइल के ऊपर। जैसे गाज़ा में मलबे के नीचे लोग दबे होते थे, उन्हें निकाला जाता था, ऐसे ही इजराइल में भी हुआ है। मलबे के नीचे दबे हुए हैं और निकाला भी जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मिले हैं। उनकी भी जांच चल रही है, मलबा भी हटाया जा रहा है और उनकी लाशों को भी निकालने की कोशिश की जा रही है। इजराइल ने भी बहुत बड़ी चोट ईरान को दी थी, लेकिन ईरान जब इजराइल को ये चोट दे रहा है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ना इतना बड़ा हमला कभी हुआ था। वैसे ईरान पर भी इतने तगड़े हमले नहीं हुए, जब सद्दाम हुसैन की इराक से ईरान की जंग चली थी तब हुए थे। लेकिन इस बार इजराइल ने भी काफ़ी बड़े हमले किए हैं। ना ही इतने इतने बड़े कमांडर और मारे गए थे और वैज्ञानिक भी मारे गए थे इस बार इजराइल के हमले में ईरान के। हमने ये रिपोर्ट आपको पहले बता दी थी। इजराइल ने एक ही झटके में इतने सारे लोगों को मार गिराया था, बहुत बड़ा हमला करा था इजराइल ने। लेकिन अब ईरान भी खतरनाक तरीके से ही हमला करा है उसने भी। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था इतना बड़ा हमला जितना बड़ा इस बार ईरान ने इजराइल के ऊपर करा है। इजराइल को ऐसा जख्म दे रहा है ईरान जो इतिहास में कभी हुआ ही नहीं था। फिलहाल ये जंग अभी भी जारी है, लेकिन इजराइल की नज़र इस बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है। लेकिन इजराइल ये जंग अकेले नहीं जीत सकता, ये बात भी इजराइल को समझ में आ गई है। इजराइल की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि इस जंग में तुम भी साथ हो जाओ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ रहे हैं ईरान की तरफ हमला करने का, और डायरेक्ट इजराइल के साथ मिलकर हमला ईरान के ऊपर कर देंगे तो हो सकता है कि कुछ और ज़्यादा देश ईरान की समर्थन में आ जाएं। इसीलिए वो थोड़ा अभी सोच रहा है। अमेरिका वैसे तो पूरा साथ है इजराइल के, लेकिन इस टाइम वो भी थोड़ा सोच में पड़ गया है, ऐसे हमला भी नहीं कर सकता। लेकिन एक मौका देख रहा है अपनी फोर्स को उतारने के लिए ईरान के ऊपर। ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले पोस्ट करके कहा है कि अगर अमेरिका के ऊपर किसी तरीके से हमला किया गया है तो ईरान के ऊपर अमेरिका भी हमला कर देगा।
आप सोचते होंगे कि ईरान से अमेरिका की दूरी तो बहुत है, कैसे हमला ईरान कर देगा, लेकिन हम आपको बताते हैं आगे। तो अमेरिका उन सैनिक अड्डों की बात कर रहा है जो मिडिल ईस्ट के एरियो में बनाए हुए हैं उसने अपने अड्डे, जैसे कुछ अड्डे मुसलमान कंट्री में भी बनाए हुए हैं। इसराइल भी इन सैनिक ठिकानों का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता रहता है। ईरान कहता रहता है कि अगर इस बार हमारे ऊपर हमले होते हैं तो अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला हम कर देंगे। इसराइल के तरफ से अमेरिका के सैनिक ठिकानों को इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर अगर हमले होते हैं तो हो सकता है कि ईरान अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला कर सकता है। अगर अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला होता है, अगर अमेरिका के सैनिक ठिकाने कुछ तबाह होते हैं तो अमेरिका डायरेक्ट मैदान में उतर जाएगा। अमेरिका ये कहते हुए जंग में उतर जाएगा कि हमारे फोर्स के साथ ईरान ने हमला करा है। का एक रास्ता डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ढूंढा जा रहा है कि कैसे ना मौका मिले हमें और हम ईरान के ऊपर लिपट जाएं और हमला करने के लिए तैयार हो जाएं। ईरान के पास जो मिसाइलों का ज़ख़ीरा है, ऐसे इजराइल अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। इसराइल ईरान के परमाणु बम की तैयारी पर हमला करते रहता है। आपने खबरें सुनी होंगी, इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले करे हैं, लेकिन इसमें दोस्तों जो सबसे मेन परमाणु जगह है वहाँ पर अभी हमला नहीं हुआ है। उस पर इसराइल के हमले असर नहीं कर रहे हैं। वो एक खुफिया बना हुआ है, बहुत तगड़ा बना हुआ है। इसराइल ने हमले करने की कोशिश भी की है और हमले काफ़ी सारे कर भी दिए हैं ईरान के ऊपर परमाणु जहाँ पर वो बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन ईरान को बहुत सारा नुकसान हुआ है। उसके 2 वैज्ञानिक भी मारे गए थे जो परमाणु बनाने की प्रक्रिया कर रहे थे, और 2 सैनिक भी मारे गए थे, बहुत जर्नल। लेकिन जो मेन एरिया थी ईरान की परमाणु बनाने की, लेकिन वहाँ पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ है। वो बहुत टेक्नोलॉजी से बना हुआ है ज़मीन के अंदर। ये ईरान का परमाणु फोर्डो एंड है, ये ज़मीन के काफ़ी अंदर है। इसके ऊपर कंक्रीट के बड़े बड़े स्लैब पड़े हुए हैं। इनको मारने के लिए बम्पर बम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो बम सिर्फ अमेरिका के ही पास हैं, इसराइल के पास है ही नहीं। इसीलिए अमेरिका इसराइल के साथ जंग में शामिल होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहाना ढूंढ रहा है कि जंग में उतरने के लिए। अगर ये जंग आगे बढ़ती है, कुछ और होता है, तब उतर भी सकता है अमेरिका। अब वो ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं देगा, ऐसी उसकी सोच है। और कोशिश भी भरपूर कर रहा है अमेरिका कि ईरान परमाणु शक्ति ना बन सके। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं कि वीडियो कैसी लगी।